Hello everyone. Today I am going to clear some concepts regarding genetics. So first thing today I will clear your concept about the DNA, chromatin and chromosomes. ठीक है, मैं तीन चीजें अभी अच्छे से क्लियर करूंगी. ठीक है, ये देखो, ये खुला हुआ जीन्स है ना. मतलब जो खुला हुआ जीन्स का मतलब ये क्या है, ये है हमारा डीएनए. डीएनए का जो लेंथ होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स लॉन्ग होता है. ठीक है, तो ये मान लो कि हमारे पास डीएनए है. क्लियर है. अच्छा, अगर मैं कहूँ तो फिर अगर ये डीएनए है तो फिर क्रोमेटिन क्या है. तो अगर मान लो कि हमने इस जीन्स को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है ना, थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ठीक, तो ये बन गया क्रोमेटिन. क्लियर है. अब अगर हमने इसको कंडेंस कर दिया और ऐसे कंडेंस कर दिया और कंडेंस कर दिया है ना, और कंडेंस कर दिया है ना, इतना सा बना दिया कंडेंस करके, तो ये क्या बन गया हमारा क्रोमोसोम्स बन गया ये. ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स हमारे होता है इतू से न्यूक्लियस में. ठीक है, यानी कि इतना बड़ा सा जो डीएनए होता है वो कंडेंस फॉर्म में होता है हमारे न्यूक्लियस में, और वही होता है हमारे सेल डिवीजन के टाइम. ठीक, यानी कि ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डीएनए. ठीक है, अब इस डीएनए को हमने प्रोटीन लगाकर कंडेंस कर दिया. कौन सा प्रोटीन लगाया, हिस्टोन प्रोटीन लगाया, और हिस्टोन प्रोटीन को लगा के जब हमने कंडेंस कर दिया तो बन गया हमारा क्रोमेटीन. क्या बन गया भाई, क्रोमेटीन बन गया. क्या बन गया, क्रोमेटीन बन गया. ठीक है, और इसको हमने और कंडेंस किया. पॉज करके किया. ठीक है, इसको हमने और कंडेंस कर दिया भाई, और कंडेंस कर दिया, तो और कंडेंस कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्रोमोसोम्स बन गया. और यही क्रोमोसोम्स हमारे इतू से न्यूक्लियस में हमें विजिबल तरीके से दिखाई पड़ता है. ठीक है. अच्छा, अब मैं बात करती हूँ जीन्स की क्या होती है भाई. हमने तीन चीजें क्लियर की, डीएनए 2 मीटर लंबा, कंडेंस क्रोमेटिन, और कंडेंस क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब जीन्स की बात करते हैं. ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, दैट इज द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. ठीक है, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. ठीक, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. अब ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो डीएनए का जो फ्रैगमेंट है वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. कैसा प्रोटीन, कहाँ का प्रोटीन भाई, देखो जब हेरिडिटी हो रही है, मैं हेरिडिटी पे भी आती हूँ. ठीक है, हेरिडिटी का मतलब जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स जा रहे हैं, तो उस टाइम जो कैरेक्टर जा रहे हैं, उस कैरेक्टर जाने का मतलब क्या है भाई, वो जो जीन्स है वो जैसा पेरेंट्स में था ना प्रोटीन, वो वैसा क्या बनाता है, वो वैसा प्रोटीन बनाता है. ठीक, तो जीन्स दैट इज द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट मेक्स द प्रोटीन एज प्रेजेंट इन द पेरेंट्स. इज इट क्लियर. एंड दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी. क्या है ये, बेसिक यूनिट है किस चीज का, हेरिडिटी. अब हम आते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है. ठीक है, तो चलो हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को हम लोग समझते हैं. 1 मिनट पॉज कर दो. नाउ थिंग इज दैट कि भाई हेरिडिटी क्या होता है. हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. यानी कि मान लो कि भाई ये पेरेंट्स हैं, है ना, ये पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं हेरिडिटी. इज इट क्लियर. अब अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूं तो इनहेरिटेंस का मतलब द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसमिट जनरेशन बाय जनरेशन. भाई मान लो ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी से आए इनकी जनरेशन में, ये मान लो फर्स्ट जनरेशन है ना. अब दादाजी वाले जनरेशन में मान लो कि इनका ट्रांसमिशन आया पापा वाले जनरेशन में. ठीक है, अब पापा वाले जनरेशन में से आ गया भाई हम लोगों में, है ना, और हम लोगों में से जो जाएगा हमारे जो बच्चे होंगे उनमें होगा, और उनके बच्चे में से उनमें होगा. तो इनमें जो प्रोसेस है ये द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसमिट जनरेशन बाय जनरेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोल रहे हैं.
ठीक है, अब बात करते हैं भाई जेनेटिक्स क्या होता है। इतनी कहानियां पढ़ ली और हमें पता ही नहीं कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो सिंपली जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब उस हेरिडिटी में हमने को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, जेनेटिक एक्सप्रेशन, यानी हेरिडिटी से रिलेटेड सब कुछ, डीएनए, आरएनए, जीन्स, म्यूटेशन, वेरिएशन, एवरीथिंग वी स्टडी इन द ब्रांच ऑफ द जेनेटिक बायोलॉजी दैट इज नेम्ड एज द जेनेटिक्स। क्लियर। अब इसके बाद से भाई अलील्स आते हैं। भाई अलील्स कहाँ से आ गए? तो अगर मान लो कि हमारे पास एक जीन है, ठीक है, एक हमारे पास जीन है। अब इस जीन के एक दो फॉर्म है, एक ये फॉर्म है और एक क्या है हमारे पास, ये फॉर्म है, ठीक है। तो अलील्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। क्या होते हैं भाई अलील्स? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील्स। क्लियर है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अलील्स ही कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है, ये है, ये है, ये है, हमारे पास ये कंडीशंस है। यहाँ पे मान लो कि एक है और यहाँ पे एक है, तो ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? एक ही जीन्स के क्या हो गए? दो अलील्स हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पॉज करो। अब बात करते हैं हम लोग कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है ना। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस अगर सेम टाइप के अलील हो भाई, सेम टाइप का, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है ना, हमें सेम टाइप के अलील्स दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमें इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर हम आप हेट्रोजाइगस की बात करते हैं तो अगर क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है भाई? मेंडल है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है ना। और मैं आपसे कहूं कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है भाई? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है भाई? बैक्सन, ठीक है। बैक्सन का नाम आप मत भूलना, ठीक है। तो ये आपके बेसिक टर्म्स हैं। इसके सिवा अगर आपसे कोई पूछे कि जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप का मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर कौन सी जीन है। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप, ठीक है। मतलब जेनेटिक कंपोजिशन, अगर मान लो कि ए है या ए बी है ना, तो ये सारे जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। आपसे कोई कहे कि व्हाट इज फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, ठीक है, तो फिनोटाइप का मतलब क्या हो जाएगा भाई? विजिबल अपीयरेंस, विजिबल अपीयरेंस। विजिबल अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया? कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर से कैसा दिख रहा है, उसके अंदर का जीन का मतलब कोई नहीं है ना। मान लो जैसे कि वो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था टॉल और शॉर्ट का, अगर हम उसमें देखेंगे तो भाई टॉल तो बहुत सारे दिख रहे थे, तो हमको ये थोड़ी ना पता है कि उसके अंदर कौन सा जीन है ना। तो फिनोटाइप का मतलब ये हो गया कि विजिबल अपीयरेंस। अब मेरे मैं बाहर से कैसे दिख रही हूँ, अब मेरे अंदर का जीन अंदर नहीं पता है मेरे को, है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? विजिबल अपीयरेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा क्या बेसिक टर्म्स थे जिसको हमें जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा, ठीक है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितने गैमेट्स बन सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेती हूँ अभी आपको, एक सेकंड पॉज कर। अगर मैंने आपको हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो ए है, बी है और ये सी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करने हैं हमको, ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे क्या होंगे? आप देखो भाई कि इसके लिए होगा 2 के पावर n,
ठीक है। अब इसमें n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें बात करूं उसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं, 1 है और 2 है, यानी कि 2 के पावर 2, यानी कि कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हो गए भाई, 4, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक। थैंक यू।